स्वागत है आपका मेरे जी के ट्रिक चैनल पर। तो आज हम देखेंगे भारत के दर्रे। भारत के दर्रे आज हम देखेंगे, वो भी ट्रिक से। तो दर्रे क्या होता है? जैसे हिमालय पर्वत है या कोई भी पहाड़ है, तो जो इसका बीच से जो रास्ता होता है उसे हम दर्रे कहते हैं। रास्ता जो छोटी मोटी होती है उसे हम दर्रे कहते हैं। इसे हम दर्रे कहते हैं। तो इसे हम आज ट्रिक से देखेंगे, भारत के दर्रों को। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा को हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, का से होता है कश्मीर और का से होता है काराकोरम। काराकोरम के से स्टार्ट होता है कश्मीर भी, और के से स्टार्ट होता है काराकोरम भी। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं, काराकोरम दर्रा कश्मीर में है। और एक ट्रिक और है, आप याद कर सकते हैं उससे भी। जैसे कश्मीर में जो है ना, कश्मीर में कोरमा बहुत बनाए जाते हैं। कोरमा, देखिए यहाँ कोरम में कोरमा छुपा हुआ है, तो वहाँ पे कोरमा बहुत बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है जो जिला दर्रा। जो जिला दर्रा, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, जे है ना, जो से जो, जे से जो जिला, और जे से जम्मू कश्मीर। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं, जो जिला दर्रा जम्मू। जे से दोनों स्टार्ट होते हैं, जो जिला भी और जम्मू भी। आइए अगला देखते हैं। अगला है पीर पंजाल दर्रा। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, पीर पंजाल, देखिए जो जाल यहाँ पे छुपा हुआ है, पीर पंजाल में जाल छुपा हुआ है। तो हम इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कश्मीर में जाल बहुत है। किसका जाल है? आतंक का जाल बहुत है, टेररिस्ट का जाल वहाँ पे बहुत है। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मोटिव नहीं है, मुझे सिर्फ याद करवाना है। तो हम किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं। अगला है बनिहाल दर्रा, जो है जम्मू कश्मीर में। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जो जाल है टेररिस्ट का, जम्मू कश्मीर में आतंक का जाल है, तो हाल जो है वो बहुत ही बुरा है। तो यहाँ पे देखिए हाल छुपा है ना, बनी हाल, जो जाल जो फैला है आतंक का, तो अब बन गया है हाल बहुत ही बुरा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो हाल बुरा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि वहाँ पे आतंक का जाल है। इस प्रकार हम बनिहाल दर्रा को भी याद कर लिए। अगला देखते हैं। अगला है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो बुर्जिल है, बुर्जिल को हम बना देते हैं बुजदिल। बुजदिल होता है ना, बुजदिल। बुजदिल यानी क्या बोलते हैं उसे? बुजदिल यानी डरपोक या कुछ भी। तो समझ जाइए, बुजदिल जो वहाँ के आतंकवादी है वो बहुत ही बुजदिल है। जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी है वो बहुत बुजदिल किस्म के इंसान हैं, जो आतंक फैलाते हैं और मासूम इंसानों को मारते हैं। अगला देखते हैं। दोस्तों, अगला देखते हैं सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों, आपको पता है एक मूवी आई थी, एक पिक्चर थी, फिल्म थी, जिसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक तो सबको पता होगा, सबने देखा होगा। तो टाइटैनिक में क्या होता है? टाइटैनिक में जो एक शिप होता है, एक जहाज़ जो होता है, पानी का जहाज़, बहुत बड़ा जहाज़ होता है, वो टकरा जाता है किससे? ग्लेशियर से। ग्लेशियर होता है एक, ग्लेशियर बोला जाता है जो आइस बर्फ़ का जो होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उससे ये टकरा जाता है शिप। तो हिम से हम बर्फ़ के पहाड़ बना लेते हैं, और शिप किला को हम शिप बना लेते हैं, जहाज़ बना लेते हैं। तो शिप जो है वो हिम से टकरा जाता है और टाइटैनिक डूब जाती है। इस प्रकार हम इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, शिप किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है रोहतांग दर्रा, जो है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों, जब शिप जो है वो हिम से टकरा गया तो डूब गया, और डूब गया तो क्या हुआ? लोग रोने लगे। रोहतांग, देखिए रो इसमें छुपा है ना, तो रोने लगे, लोग रोने लगे, क्योंकि हिम में शिप डूब गया था। इस प्रकार हम रोहतांग दर्रा को भी याद कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों,
बाड़ा लाचा दर्रा जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। तो इसे हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे? तो देखिए, जो शिप हिमाचल हिम में डूब गया, हिम से टकरा कर जो शिप डूब गया तो लोग रोने लगे, तो क्या हो गया? बड़ा लोचा हो गया, बड़ा लोचा हो गया। बाड़ा लाचा को हम क्या करेंगे? बड़ा लोचा से रिलेट करेंगे। बड़ा लोचा, लोचा बोलते हैं ना, लोचा हो गया, बहुत बड़ा ये हो गया, तो वही बड़ा लोचा हो गया। अगर शिप जो था, सॉरी शिप जो जहाज़ था वो हिम के टकराने से डूब गया, तो बड़ा क्या हो गया? लोचा हो गया। इस प्रकार हम इसे भी टाइटैनिक से रिलेट करके याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश को, बड़ा लाचा दर्रा। अगला देखते हैं। अगला है लीपू लेख दर्रा। लीपू लेख दर्रा जो है वो है उत्तराखंड में। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो खंड होते हैं ना, पुराने ज़माने में जो खंड होते थे, शिला लेख उसमें लिखे होते थे। खंड खंड में शिला लेख लिखे होते थे, या लिपि लेख, कोई भी लिपि लिखी होती थी कोई भी पत्थर पर, खंड खंड में। इसे हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि कोई लेख लिखा हुआ है खंड खंड में। इस तरह हम लीपू लेख दर्रा को उत्तराखंड से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। तो दोस्तों, अगला जो है इसे हम दोनों ट्रिक को एक ही साथ याद करेंगे। ये दोनों ट्रिक को हम एक ही साथ लेकर याद करेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड में दोनों है, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये दोनों जो है उत्तराखंड में है। तो इसे हम दोनों को साथ में मिला के याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखिए, लीपू लेख जो खंड खंड में लिखा हुआ है, तीनों को हम मिला देते हैं, ठीक है? तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। उत्तराखंड में ये तीनों दर्रे हैं। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक। तो देखिए, इसका ट्रिक है, जैसे लेख लिखा हुआ है खंड खंड में, और वो नीति जो है उसको सबने माना है। जो खंड खंड में लेख लिखा हुआ, उस नीति को सबने माना है। माना दर्रा उत्तराखंड और नीति उत्तराखंड। तो लेख जो लिखा हुआ है खंड खंड में, उसको, वो एक नीति है, नीति लिखे रहते हैं, नीति निर्देशक तत्व जैसे होते, उसी प्रकार राजा महाराजा खंड खंड में कोई नीति लिखते थे, तो उस नीति को माना गया है उत्तराखंड। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं लीपू लेख, माना दर्रा और नीति दर्रा को। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन तीनों को मिलाकर मैंने किस प्रकार ट्रिक बनाया। अगला देखते हैं, आइए। अगला जो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, नाथू जो है, इसे हम एक इंसान से रिलेट कर देते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है नत्थू। नत्थू नाम का एक इंसान है, ठीक है, वो बहुत ही सिक है, बहुत ही ज़्यादा सिक है। सिक मतलब बीमार है। नत्थू नाम का एक आदमी है जो बहुत ही बीमार है। तो उसे क्या बोला? लो, जल पी लो। जब वो बीमार है, सिक है, कोई भी इंसान बीमार होता है तो सिक होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल पी लो, लो जल पी लो। तो जलपो दर्रा भी हम इसी से दोनों रिलेट कर सकते हैं, और इसे हम आराम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही राज्य में है, सिक्किम में है दोनों। तो नत्थू नाम का जो इंसान होता है वो बहुत ही सिक रहता है, बहुत ही ज़्यादा सिक हो जाता है, और कोई भी इंसान सिक होता है तो हम उसे जल पीने के लिए बोलते हैं, जल पी लो। देखिए, यहाँ जलप्पो में जल जैसा रिलेट हो रहा है ना, साउंड आ रहा है जलप्पो में जल की तरह, तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं, जल पी लो, जल पी लो, क्योंकि तुम सिक हो, क्योंकि तुम बीमार हो। इस प्रकार हम दोनों ट्रिक के माध्यम से इन दोनों को याद कर दिया, नथुला दर्रा और जलप्पो दर्रा को। अगला देखते हैं। अगला है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, 2 बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा। तो हम इन तीनों दर्रों को कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, बोमडीला, अरुण नाम का एक लड़का था, इसे हम स्टोरी जैसा बना देते हैं। देखिए, अरुण नाम का एक लड़का रहता है जो बॉम्ब बनाता है, या बॉम्ब, उसका कुछ काम है बॉम्ब बनाने का, ठीक है, बॉम्ब जो होता है ना, बॉम्ब। और वो बहुत ही यंग है, यानी वो बहुत ही यंग लड़का है, यंग है वो, यंग उसको बोलते हैं यंग, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा यंग है। यांगयाप दर्रा
अरुण जो है वो बॉम्ब बनाता है और वो बहुत ही ज़्यादा यंग है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसे अरुण को वहाँ के लोग क्या करते हैं, दफ़ा कर देते हैं। क्यों दफ़ा, दिफू दर्रे को हम दफ़ा कर देते हैं। दफ़ा यानी उसको निकाल देते हैं वहाँ से, क्योंकि वो बॉम्ब बनाता था। एक बार और हम इस ट्रिक को देख लेते। देखिए, अरुण नाम का जो लड़का था वो बॉम्ब बनाता था और वो बहुत ही यंग था। अरुण जो था वो बहुत ही यंग था और वहाँ इसी कारण से वहाँ के लोग उसे वहाँ से दफ़ा कर देते हैं। दिफू दर्रा को हमने दफ़ा से रिलेट कर लिया, तो वहाँ के लोग जो है उसे दफ़ा कर देते हैं। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बॉम्बीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार हमने सारे दर्रों को याद कर लिया। अब अगला देखते। अगला है तुज्जू दर्रा। तो इसका जो ट्रिक है ये बहुत ही आसान है। तुज्जू, तुज्जू को हमने बना दिया क्या, तरबूज, तरबूज बना दिया तुज्जू को। तो तरबूज लेने हम जाएंगे मार्केट, तो हमसे क्या मांगा जाएगा, मनी मांगा जाएगा, पैसे मांगा जाएगा। तो हमें मनी देना पड़ेगा। मणिपुर को हमने मनी बना दिया, तो तरबूज खरीदेंगे तो मनी देना पड़ेगा। इस प्रकार हमने तुज्जू दर्रा को तरबूज से और मनी से जोड़कर याद कर दिया। तो इस प्रकार हमने सारे दर्रों को देख लिया। तो अगर आपको मेरा ट्रिक पसंद आ रहा है, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।